पितामह मन में सोचती है, मन में सोचती है, यतन में क्या लगाऊंगा पितामह। और पितामह मन में सोचती है, यतन में क्या लगाऊंगा। है सृष्टि है काम सृष्टि रचने का। अगर सब बाबे होते जाएंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। है काम सृष्टि है काम सृष्टि रचने का। मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा। कोई युक्ति जब ब्रह्मा जी को नहीं सूझी तो पितामह ब्रह्मा जी हे राजन परीक्षित क्या करते हैं। मेरे आराध्य शंकर जी मेरे आराध्य शंकर जी उन्हीं से ध्यान लगाऊंगा। उन्हीं से ध्यान लगाऊंगा। रुका है कार्य सृष्टि का। रुका है कार्य सृष्टि का। उन्हें मैं फिर बुलाऊंगा। ध्यान किया ब्रह्मा जी ने उसी कमल के पुष्प पर, फिर ओम नमः शिवाय का जाप किया। समझ रहे हो, काम रुके तो भगवान का ध्यान जरूर करो। कोई काम नहीं हो रहा है तो सांसारिक प्रयत्न भी करो और थोड़ा थोड़ा भगवान का क्या करो, भजन भी करो। वैसे कि सुन ले भगवान। यही सबने किया, यही हम लोग भी करते हैं और आज भी करते हैं। काम रुका नहीं कि पहली अरदास भगवान को लगा दी कि आप ही मालिक हो। बच्चा बीमार हुआ, परेशान हुआ, कुछ हुआ तो आप ही इनको देने वाले हो। मेरा इन पे कोई अधिकार नहीं है, मैं तो एक नौकर हूं इनका। बाकी सब कुछ है आप ही का, है कि नहीं है।
ये सोच करके चलोगे तो कभी बाजी हारोगे नहीं, बाजी आपके हाथ में रहेगी, क्योंकि अपनी बाजी को आपने किसी दूसरे के हवाले कर रखा है, और वो सच्चे ईमानदार हैं, वो कभी आपको हारने। बोले शंकर भगवान की विश्वास रखो, कम विश्वास है, इसीलिए आधार डगमगाया करता है। श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बहुत ध्यान किया भगवान शंकर जी का, तो भगवान शंकर जी कैसे आए बन करके? कभी आपने कैलेंडर में देखा हो भगवान शंकर जी का रूप कैसे बन के आए? अर्धनारेश्वर बन गए आए। अर्धनारेश्वर का फोटो देखी कभी? आधे शरीर में शंकर जी और आधे शरीर में पार्वती, ये इसी समय आए थे। अर्धनारेश्वर बन गए आए, पितामह को दर्शन है देते। दर्शन देते, अरे प्रभु मंद मंद मुस्काते, ब्रह्मा को दर्शन देते। अर्धनारेश्वर बन गए आए, समझ गए ब्रह्मा जी, हाथ जोड़ने लगे शंकर भगवान की, प्रभु भोलेनाथ आपकी जय हो। अर्धनारेश्वर बन गए आए, ब्रह्मा को दर्शन देते। और ब्रह्मा को दर्शन, ब्रह्मा जी को दर्शन देते, ब्रह्मा को प्रभु रे मंद मंद मुस्काए, प्रभु रे मंद मंद मुस्काए, अरे ब्रह्मा को दर्शन देते। तब पितामह ब्रह्मा जी ने आधे अंग से स्त्री और आधे अंग से पुरुष की रचना की। आधे अंग में स्त्री, आधे अंग में पुरुष। फिर पति पत्नी में लड़ाई क्यों हो जाती? है? किसी क्या होती है? अब नहीं कोई बताइए, हमारे हुआ हो जाती। अज्ञान जहां होता है वहां लड़ाई हो जाती, और जहां ज्ञान होता है वहां एक चुप्पी जरूर हो जाएगी। मौके की बात है, कभी पत्नी का वजन तो कभी पति का वजन। यो नहीं कि पति ही के वजन रहे है, कहूं कहूं पत्नी को वजन। फिर पति देवता के यहाँ मुंह बंद करे पड़त, जहां कहें तुम चुप पे बैठो,
कहा मुंह सो चुप्पे हैं बस। और क्या हुआ? अरे दहिने भुजते भे मनु भूपा, दाहिने भुजा से मनु महाराज की रचना की। एक पुरुष उसी कमल के ऊपर के पुष्प पर रचा, जिन पुरुष का नाम था मनु महाराज। दहिने भुजते भे मनु भूपा, अरे बाएं ते प्रगटी सतरूपा, अरे बाएं ते प्रगटी सतरूपा। सुंदर जोड़ा दियो बनाए, सुंदर जोड़ा दियो बनाए, ब्रह्मा देख देख मुस्काए। सुंदर जोड़ा, एक स्त्री एक पुरुष का। दोनों लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे पितामह, मुझे प्रकट करने का कोई तो कारण होगा। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे स्वयंभू मनु और माता शतरूपा से कि आप लोग सृष्टि को आगे बढ़ाइए। आप लोग पति और पत्नी के रूप में हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाइए। और तब दोनों लोगों ने हाथ जोड़े। स्वयंभू मनु और माता शतरूपा ने कहा, सृष्टि आगे कैसे बढ़ाएं? इस कमल के पुष्प पर जगह तो है ये नहीं। अब 10 वो लोग, 4 पहले के बालक, 2 लोग और उत्पन्न हुए, अब हो गए 16। ब्रह्मा जी को मिलाए हो गए 17। कितना बड़ा कमल का पुष्प हुई भगवान। लेकिन सब माया भगवान की है। 17 लोग हो गए तो दोनों लोग कहने लगे पति पत्नी की जगह तो है नहीं, और लोग हो जाएंगे तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा महाराज। तो ये पृथ्वी जिस पर आप बैठे हो, इसकी तलाश होने लगी कि आखिरकार भगवान ने पृथ्वी की रचना की तो वो कहां है। तब ये पृथ्वी उस समय दिति के एक बेटा है जिसका नाम था हिरण्याक्ष। आपने नाम सुना होगा। तो ये पृथ्वी हिरण्याक्ष के कब्जे में थी और हिरण्याक्ष राक्षस था लेकिन बड़ा बुद्धिमान था। हिरण्याक्ष जानता था जिस दिन पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी उस दिन कोई न कोई इस पृथ्वी को लेने जरूर आएगा, और कोई देवता ही आएगा या तो भगवान स्वयं आएंगे। तो उस हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी के चारों ओर इतनी गंदगी कर दी थी कि कोई देवता उस गंदगी को देख करके पृथ्वी को लेने जाता ही नहीं। लेकिन भगवान है लड्डू गोपाल, तुम डाल तो भगवान पात। कल रहो बेटा, करो गंदगी। इधर सभी लोग, जितने लोग कमल के पुष्प पर बैठे थे, ब्रह्मा जी कहने लगे भाई हम तो हिरण्याक्ष को मार नहीं पाएंगे। तो अब समस्या हुई कि जब ब्रह्मा जी नहीं मार पाएंगे तो बेटा कब मार पाएंगे। तो यह हुआ कि अब मारेगा कौन हिरण्याक्ष को, और हिरण्याक्ष इतना बलवान है उसको मारना काम है। अब समस्या आई, ऐसी समस्या हमारे आपके सामने भी आती।
तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को पीछे कर देते हैं, समस्या से लड़ने के लिए फिर जुगाड़ ढूंढने लगते। तो सबसे पहला काम है, समस्या आवे तो जाकर के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में मत्था टेक दो और समस्या के विषय में भगवान को भी बता दो कि प्रभु ये समस्या है। जैसा कि इन लोगों ने किया, समस्या आई तो सबके सब भगवान की आराधना करने लगे, विष्णु भगवान, और कहा कि मेरे नाथ सहारा बन जाओ। सहारा बन जाओ मेरे, बोलो मेरे भगवान सहारा बन जाओ, भगवान भगवान सहारा बन जाओ। और दीना नाथ सहारा बन जाओ, दीनानाथ सहारा बन जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, भगवान भगवान सहारा बन जाओ।